नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द नॉलेज ऑडियो, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप उन शक्तियों को पहचानना चाहते हैं जो आपके भीतर छिपी हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, आपके जीवन की छुपी हुई शक्ति को जगाने वाली यात्रा है। कहते हैं, जब आप अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके रास्ते साफ करने लगता है। जब आप स्पष्टता के साथ सोचते हैं, गहराई से विश्वास करते हैं और पूरे दिल से महसूस करते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी दुनिया को उसी रूप में ढालने लगता है जैसा आपने उसे देखा। इस कहानी में हम मिलेंगे आदित्य से, एक ऐसे युवक से जो असफलताओं के अंधेरे में डूबा था, पर एक दिन उसने खुद के भीतर छिपी शक्ति को पहचान लिया। आदित्य दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में औसत, मगर दिल में सपनों का समंदर था। उसका सपना था एक प्रेरणादायक लेखक बनने का। वो चाहता था कि उसकी किताबें लोगों के जख्मों पर मरहम बने। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। पिछले 4 सालों में उसने 7 किताबें लिखी और हर बार पब्लिशर का जवाब आया, आपकी लेखनी में दम नहीं है, हम ऐसा कंटेंट नहीं छापते, किसी और को मौका दें। घर में हालत खराब, पिताजी अकाउंटेंट थे और मां गृहिणी। परिवार चाहता था कि आदित्य सरकारी नौकरी की तैयारी करे। पिता गुस्से में, शौक के पीछे जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू, लेखक बनकर रोटी नहीं मिलती बेटा। मां चिंता में, बेटा कब तक रिजेक्ट होता रहेगा, कुछ और सोच। आदित्य टूट चुका था। उसकी आंखें बेशक खुली थीं, मगर सपने मर चुके थे। एक दिन उदासी से भरा आदित्य पार्क में बैठा था। उसके हाथ में उसकी ताजा रिजेक्ट की गई किताब थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए उसकी बेंच तक आया। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर आंखों में चमक। बूढ़ा आदमी, बेटा हार गया क्या? आदित्य चौंक कर, जी मैं नहीं जानता, अब क्या करूं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली। उस पर लिखा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहो वो तुम्हारा है, और नीचे लेखक का नाम, कोई विदेशी लेखक। बूढ़ा, इसे पढ़, जवाब इसी में है। आदित्य किताब को देखते हुए, ये तो कोई सेल्फ हेल्प बुक लगती है, क्या इससे मेरा जीवन बदल जाएगा? बूढ़ा मुस्कुराकर, ब्रह्मांड सवाल नहीं सुनता बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे यकीन को सुनता है, कहकर वो बूढ़ा आदमी चला गया। और फिर आदित्य ने उसे कभी नहीं देखा। आदित्य ने किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तुम वही बनते हो जो तुम दिन रात सोचते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा विश्वास, यही ब्रह्मांड को आदेश देते हैं। ब्रह्मांड ना कह नहीं जानता, वह वही देता है जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा विश्वास, यही ब्रह्मांड को आदेश देते हैं। ब्रह्मांड ना कह नहीं जानता, वह वही देता है जो तुम सोचते हो। उसी रात आदित्य ने पहली बार अपने सपनों के लेखक को आंखों में देखा। उसने एक विजन बोर्ड बनाया। उस पर लिखा, मैं एक सफल लेखक हूं, मेरी किताब लाखों लोगों को प्रेरित करती है, मैं ब्रह्मांड का आभार मानता हूं। अब आदित्य ने नकारात्मक बातें सोचना बंद कर दिया। अब वो हर सुबह खुद से कहता, मैं एक प्रसिद्ध लेखक हूं, मेरी किताबें दुनिया को बदल रही हैं। वो कल्पना करता, किताब की लॉन्चिंग, लोगों की तालियां और प्रेरित चेहरों को। आदित्य ने अगर और काश जैसे शब्द बोलने बंद कर दिए। अब वो कहता, मेरे शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति है, मैं जो लिखता हूं वो असर करता है। उसने खुद को वैसा महसूस कराना शुरू किया जैसा एक सफल लेखक महसूस करता है। हर रात वो ब्रह्मांड को धन्यवाद देता, जैसे उसकी किताब छप चुकी हो। वो फिर से लिखने बैठ गया, पर इस बार बिना डर के, पूरे विश्वास के साथ। एक दिन एक पुराना दोस्त रोहित, जो अब एक डिजिटल पब्लिशर के लिए काम करता था, आदित्य की नई स्क्रिप्ट पढ़ने आया। रोहित हैरानी से, भाई ये तूने लिखा है? ये तो फाड़ देने वाली किताब है। मैं इसे अपने पब्लिशर को दिखाता हूं। कुछ हफ्तों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, पब्लिशिंग डेट आई और आदित्य की किताब रिलीज हुई। नाम था मन की ताकत। आदित्य की किताब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग पोस्ट करने लगे, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ लेखनी नहीं, ये ब्रह्मांड की भाषा है।
कुछ ही महीनों में उसकी किताब अमेज़न बेस्ट सेलर बन गई। अब वो सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा। टेडएक्स, स्कूल्स, रेडियो, सब जगह उसका नाम था। आदित्य उसी पार्क में बैठा था जहां उसने हार मान ली थी। उसने आसपास देखा। वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था, पर उसकी दी गई किताब उसके जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन चुकी थी। क्या आप भी किसी आदित्य की तरह टूटी उम्मीदों में जी रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि ब्रह्मांड आपको अनदेखा करता है? तो याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, पर सिर्फ उन्हें जो स्पष्ट, गहरे और विश्वास के साथ बोलते हैं। आज से सोचो, क्या चाहते हो? क्या बनने का सपना है? किस रूप में खुद को महसूस करना चाहते हो? और फिर बोलो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, अपने सपनों को सच में जीने के लिए। आप सुन रहे थे द नॉलेज ऑडियो, जहां हम शब्दों से जिंदगी बदलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और याद रखिए, सोचो, भरोसा करो, महसूस करो और वो तुम्हारा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।